हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कुमार भृत्य की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ऑलरेडी पार्ट ए डिस्कस करा था पेपर 1 का। आज की वीडियो में हम लोग कुमार भृत्य का ही पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं। मुझसे स्टूडेंट्स ने जो पीडीएफ बोले थे डालने के लिए, मैंने टेलीग्राम पे इसको पिन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो दूसरा एक बुक का पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का वो है बाल परीक्षा और सामान्य चिकित्सा, उसके क्या सिद्धांत है, जो बच्चे हैं उसके अंदर कैसे परीक्षा विधि है, कैसे हम डायग्नोज करते हैं, साथ साथ में उसको क्या क्या उसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। उसमें अगर हम बात करें बाल परीक्षा विधि की, तो इसके अंदर अलग अलग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। चरक में त्रिविध परीक्षा होती है, षड्विध परीक्षा होती है, अष्टविध परीक्षा होती है। तो यहीं पे उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बाल परीक्षा विधि जो है त्रिविध परीक्षा अकॉर्डिंग टू चरक संहिता 3 होती है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम चाइति। तो इसमें 3 कौन कौन सी आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे वही आपको मेंशन करना है। फिर ऐसे अष्टांग हृदय ने 3 बताई है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तो वही लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है अश्वित परीक्षा, जिसके अंदर योग रत्नाकर ने आपको क्या क्या बताया हुआ है, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति, ये बताई गई है। ये 8 आपको याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं दशविध परीक्षा, जो ऑलरेडी आप रोग विज्ञान में भी पढ़कर आए हो, चरक विमान में भी पढ़कर आए। तो इसमें क्या क्या आती है, इसके अंदर आपकी प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, फिर उसके बाद आपका प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। अष्टांग हृदय में भी अलग अलग बताई है। तो आप बस इतना भी याद रखो, अगर कुमार भृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो आप त्रिविध, षड्विध और दशविध लिखकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेदना अध्याय। तो आपसे ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि काश्यप संहिता के कौन से स्थान का चैप्टर है। तो काश्यप संहिता के चैप्टर नंबर 25 ऑफ सूत्र स्थान, ठीक है, फॉर एमसीक्यू, वो वेदना अध्याय है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसी भी डिजीजेस की चिल्ड्रन में होती है इन दी चैप्टर नंबर 25 विच इज वेदना अध्याय। इसी से रिलेटेड जो भी व्याधि की क्लिनिकल फीचर्स, जो लक्षण आते हैं रोग के, वो फिजिशियन डायग्नोज करता है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग परीक्षाएं जो हमने पढ़ी है। एग्जामिनेशन करता है सिम्टम्स का, क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाते, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनकी स्पीच इतनी डेवलप नहीं है, तो हमें खुद उनके सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी डिजीज है। कुछ ऐसे फीचर्स बताए हुए हैं, जैसे शिरोरुजा का बताया हुआ है, कंठ श्वेत का बताया हुआ है, मुख मानने, कंठ वेदना, अर्दित, अधिजीविका, कल ग्रह, कंठ शोथ, फिर ज्वर के पूर्व, अतिसार के, उदरशूल, सर्दी, श्वास, हिक्का, तृष्णा, से अलग अलग डिजीजेस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आते हैं सामान्य बाल रोग चिकित्सा सिद्धांत, जो पूछा जाता है आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, तो आप उसको थोड़ा सही से याद रख सकते हो। क्या क्या है कि जो ड्रग की डोज हम लोग जो देते हैं वो स्ट्रिक्टली कैसी होनी चाहिए, बच्चे की एज से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉसोलॉजी ऑलरेडी बताया है, जो हमने पीछे पढ़े कि 1 वर्ष का है तो कितनी देनी, अलग अलग सिद्धांत थे और अलग अलग आचार्यों के अनुसार थे। फिर औषध जो हमें देनी है वो डिवाइडेड डोज जो पर डे के अकॉर्डिंग है, 12 साल से नीचे तक हमें ऐसी देनी होती है, और इसी को हमने औषध सेवन काल में भी पढ़ा है। उसके बाद आते हैं जो भी हमें शोधन कर्म देने हैं वो अवॉइड करना है। वैसे शोधन कर्म हमें अवॉइड करने होते हैं बच्चों में बस और सिर्फ अत्यायिक अवस्था विच इज इमरजेंसी कंडीशन में ही हम शोधन करवाते हैं, और शमन कर्म हम मेनली प्रेफर करते हैं विच इज वेरी सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। इसके अंदर एक और चीज है जो बताई गई कि शीरप अवस्था, उसमें हमें लंघन नहीं करवाना है, और साथ में शोषण कर्म किसी भी इन्फेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि शोधन कर्म इज जनरली अवॉइडेड एक्सेप्ट इन इमरजेंसी कंडीशन। उसके बाद आपको शमन कर्म कराना सुटेबल रहता है, और शीरप अवस्था में आपको लंघन कर्म नहीं कराना। चरक ने मेंशन करा है कि हमें ऐसे द्रव्य जो पैलेटेबल, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल और साथ में जिसका टेस्ट हो, ऐसे द्रव्य, मधुर द्रव्य हमें बच्चों को देने होते हैं, मृदु जो जनरली वो मेडिसिन ले पाए। शीर्पक कल्पना भी एक आइडियल थेरेपेटिक फॉर्म बताई गई है। फिर गुण और रस के बारे में अगर हम बात करें, जो अनसुटेबल है चिल्ड्रन के लिए, वो क्या है, ज्यादा स्निग्ध ना हो क्योंकि कफ बढ़ जाएगा, अति रूक्ष ना हो क्योंकि वो इंपेयर करते हैं ग्रोथ की डेवलपमेंट को प्रोसेस को, अति गुरु ना हो, अजीर्ण होगा, अति उष्ण, अति अम्ल ना हो और कटु ना हो। तो इसके रीजंस भी यहाँ दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर पथ्य अपथ्य इन ईच डिजीज एडवोकेटेड फॉर एडल्ट, वो सेम फॉलो करनी है हमें पीडियाट्रिक्स में, जो हम लोग बड़ों में फॉलो करते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पथ्य सेवन है,
सिमिलैरिटी है उन दोनों चीजों में। फिर धात्री शोधन और स्तन्य शोधन जो है अगर हम कर रहे हैं तो उसकी शुड बी ऑल्सो कंसिडर, अगर बच्चा शीरप या शीर अन्नाद अवस्था में है, मान लो मिल्क पे ही डिपेंडेंट है या फिर मिल्क प्लस लाइट फूड पे डिपेंडेंट है और हमें क्या लग रहा है कि उसको डिजीज हो गई है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क प्यूरिफाई करते हैं, स्तन्य शोधन और धात्री शोधन करवाया जाता है, उसको पंचकर्म दिया जाता है जो लैक्टेटिंग मदर है। फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध शुड बी डन इन दी फॉलोइंग वे। मान लो बच्चा अभी कंप्लीटली मिल्क फीडिंग पे है तो हमें औषध मदर को देनी है, अगर क्षीर अन्नाद स्टेट में है तो मदर प्लस चाइल्ड, और अन्नाद अवस्था में है तो वो बच्चे को देनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं क्षीर अन्नाद अवस्था में जो औषध काल है, क्या अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रेस्ट पे ही औषध लगा देते हैं लेप की फॉर्म में, तो बेबी जब सक करता है मिल्क को तो उस टाइम पे उसको वो औषध मिल जाती है, तो वो इजीली एडमिनिस्ट्रेबल तरीका बताया गया है। कुछ हिडन डिजीजेस बच्चों के अंदर ग्रह की वजह से भी होते हैं, जो हम बाल ग्रह पढ़ेंगे उसके अंदर जो हम अपनी दो तरीके की अलग से चिकित्सा होती है, देव विपाश्रय युक्ति विपाश्रय, वो चिकित्सा यहाँ पे सजेस्टेबल है। फिर आते हैं डिजीज चाइल्ड अगर है उसको एग्जामिन कैसे करना है, उसके लिए पीडियाट्रिक्स के जो नॉर्म्स बताए गए, हिस्ट्री टेकिंग और जनरल एग्जामिनेशन की, वो यहाँ लिखी है। कंप्लेन लिखनी है जो चीफ कंप्लेन्स है, फिर हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस की क्या है, मेडिकल पर्सनल फैमिली सोशल हिस्ट्री क्या है, एलर्जीज तो नहीं है, वैक्सीनेशन करवाया है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, फिर डाइट मिक्सचरेशन डिफिकेशन, ये सारा जो हम करते हैं जो अष्टविध परीक्षा हम लिख रहे होते हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन इसी ऑर्डर में, उसको अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो उसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं, स्किन नेल का कलर देखते हैं, पाल्पेशन परकशन ऑस्कल्टेशन। फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे बस ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ऑस्कल्टेशन से पहले परकशन से पहले ऑस्कल्टेशन है तो इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन परकशन, जीआईटी में भी इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन और ऑस्कल्टेशन। ये आपको यहाँ पे इसका ऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो याद रखना है, इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर इन्वेस्टिगेट कराते हैं अलग अलग हम लोग सीबीसी, ब्लड स्मीयर टेस्ट, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड कल्चर करा के डिजीज के अकॉर्डिंग, फिर एक्सरे यूरिन एनालिसिस, इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन है। फिर डिफरेंशियल डीडी बनाते हैं और फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट किया है कि जल्दी से जल्दी हमें डायग्नोसिस स्टार्ट करनी है अर्ली स्टेज पे ही, फिर हमें थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव लेके दिमाग में चलना है, उसको असेस करना है, उसकी इफेक्टिवनेस जो भी हम थेरेपी दे रहे हैं और असेस करना है, रिस्क तो नहीं है पेशेंट को, स्ट्रैटेजिकली प्लान करनी है मेडिसिन, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी डोजेस पीडियाट्रिक हमें बताई गई है उन्हीं में हमें देना है। नेक्स्ट चैप्टर गो थ्रू जो होगा वो होगा औषध मात्रा निर्धारण, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि कितनी औषध मात्रा देनी है, कितनी डोज देनी है, किसके अनुसार देनी है, तो वो हमें तीन तरीके से बताइए, आचार्य कश्यप शारंगधर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको स्नेह मात्रा कितनी देनी है, ये वाला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो औषध मात्रा काल निर्धारण दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट पार्ट में वी विल गोना कवर दिस चैप्टर वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।